तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अब हम लोग देखते हैं शर्त पर आधारित आधारित प्रश्न। शर्त पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, शर्त पर आधारित प्रश्न में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। पहला टाइप में लिख देता हूँ, यदि x + 1/x = 1 दिया गया हो। तो दोस्तों, जब भी प्रश्न x + 1/x = 1 के रूप में दिया गया होगा तो प्रश्न को a³ + b³ के रूप में हल करना चाहिए। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, यदि x + 1/x = 1 हो तो x का पावर 9 + x का पावर 6 + x का पावर 3 + 1 का मान कितना होगा। अब दोस्तों, इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने प्रश्न का टाइप लिखा है कि जब x + 1/x = 1 दिया रहेगा तो हम लोग प्रश्न को a³ + b³ के रूप में सॉल्व करेंगे। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि प्रश्न में x + 1/x = 1 दिया हुआ है, जो ये प्रश्न का टाइप है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो प्रश्न है उसको a³ + b³ के रूप में बनाएंगे। जैसे इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो x को एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x = 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x को एलसीएम ले लिया गया तो ये हो गया x² + 1 = 1 हो गया। तो यहाँ से x² + 1 = x को तिर्यक गुना हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा x² - x + 1 = 0। अब हम लोग क्वेश्चन उतारते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है x का पावर 9 + x का पावर 6 + x का पावर 3 + 1 का मान निकालना है। और दोस्तों, घात एवं घातांक वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, आप चैनल के आइकन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण अध्ययन वीडियो भी देख भी सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब बेस गुणांक के रूप में हो और बराबर हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है, और भाग के रूप में हो तो पावर का अंतर कर दिया जाता है। तो यहाँ x का पावर 9 को हम लोग x का पावर 6 × x का पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x का पावर 6 × x का पावर 3 प्लस, तो x के पावर 9 को x का पावर 6 × x का पावर 3 लिख लिया गया। अब बाकी वैल्यू को हम लोग उतार लेते हैं तो ये हो जाएगा x का पावर 6 + x का पावर 3 + 1। अब इन दोनों में से x का पावर 6 हम लोग कॉमन ले लेंगे और यहाँ से इन दोनों में से 1 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 6 कॉमन हो गया तो x का पावर 3 + 1, और यहाँ पे 1 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 3 + 1। अब x का पावर 3 + 1 ये कॉमन हो जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x का पावर 6 + 1। तो दोस्तों, जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि प्रश्न को a³ + b³ के रूप में हल करेंगे, तो अब यहाँ पे a³ + b³ का जो प्रारूप है वो मिल गया, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ a³ + b³ का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x³ + 1 को हम लोग a³ + b³ के रूप में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा x + 1 x² - x + 1। तो x³ + 1 को x + 1 x² - x + 1 फार्मूले पे लिख लिया गया। अब ये x का पावर 6 + 1 बच गया तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x का पावर 6 + 1। और दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने x² - x + 1 का मान 0 निकाल रखा है। इसको सॉल्व करके x + 1/x को सॉल्व करके इस तरीके से x को एलसीएम ले लिया और यहाँ पे x² - x + 1 का मान 0 निकाल लिया है, उसको हम लोग यहाँ रखेंगे। और ये सब गुणांक के रूप में है तो जब यहाँ हम लोग 0 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक मेथड कि यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है और आपने यहाँ पे x को एलसीएम लेकर के इसको x² + 1 बना लिया और यहाँ से x² - x + 1 का वैल्यू निकाल लिया। और यहाँ पे x का पावर 9 + x का पावर 6 + x का पावर 3 + 1 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे x का पावर 9 को आपने x का पावर 6 × x का पावर 3 लिखा और यहाँ से इसको कॉमन लेकर के इस तरीके से आपने इसको बना लिया इक्वेशन के रूप में, और यहाँ पे x² - x + 1 का वैल्यू 0 रख दिया जो हम लोग यहाँ निकाल चुके थे, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपके पास इतना समय ना हो और यहाँ पर जैसे यहाँ पे सभी का गुणांक 1 1 1 दिया हुआ है तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन गया।
लेकिन यहीं पे अगर ये 5x का पावर 6 दे दे, 3x का पावर 3 दे दे, तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ट्रिक हो जाएगा, जब x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो पावर का अंतर 3 रहने पर परिणाम 0 होगा। ये दोस्तों ट्रिक हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि x का पावर 9 प्लस x का पावर 6 प्लस x का पावर 3 प्लस 1 इसका मान निकालना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों में जो पावर का अंतर है वो 3 है, यानी 9 में से 6 जब हम लोग घटाएंगे तो 3 मिलेगा। उसी तरह यहाँ पर जो पावर का अंतर है वो भी 3 मिलेगा, क्योंकि एक को हम लोग x का पावर 0 लिख सकते हैं और जब 3 में से 0 हम लोग माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा। तो यहाँ भी पावर का अंतर 3 और यहाँ भी पावर का अंतर 3। और मैंने यहाँ नियम में क्या लिखा है कि जब पावर का अंतर 3 रहेगा तो हम लोग परिणाम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया पावर का अंतर 3 तो परिणाम हो जाएगा 0। उसी तरह यहाँ भी हो गया पावर का अंतर 3 तो परिणाम हो गया 0, और 0 में जब हम लोग 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यही हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो x का पावर 6 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 5 का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जैसा मैंने यहाँ लिखा है पावर का अंतर 3 रहने तो परिणाम 0 करना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये x का पावर 6 है और ये 3x का पावर 3 है। तो अब आप ये मत सोचिए कि चलो यहाँ 6 और 3 यहाँ पावर का अंतर दोनों का 0 मिल गया तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि सभी के गुणांक बराबर थे, यानी सबके गुणांक 1 थे, लेकिन यहाँ पर क्या है इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 3 है, तो इसे भी आप लोगों को देखना है। तो गुणांक बराबर करने के लिए ये जो 3x का पावर 3 है इसको हम लोग x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 3 लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, x का पावर 6 प्लस 3x का पावर 3 को हम लोग x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3x का पावर 3 को x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 3 लिख लिया गया। अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि पावर का अंतर 3 है, क्योंकि यहाँ भी गुणांक 1 हो गया, यहाँ भी गुणांक 1 हो गया, जैसे यहाँ पर था गुणांक दोनों के बराबर थे। अब दोस्तों 3x का पावर 3 को x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 3 लिख लिया गया। तो यहाँ पे 5 को भी हम लोगों को ऐसे तोड़ना है कि उसका गुणांक 2 मिले। तो 5 को हम लोग 2 + 3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 + 3। तो यहाँ 5 को 2 + 3 लिखने के बाद अब यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 2 x का पावर 3 इन दोनों का गुणांक बराबर है। तो अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग एक साथ कर लेंगे। अब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि पावर का अंतर 3 है। तो ये हो गया इन दोनों के पावर का अंतर 3 तो परिणाम हो जाएगा 0। उसी तरह यहाँ पर इन दोनों के पावर का अंतर 3 तो इसका भी परिणाम हो गया 0 और ये +3 बच गया शेष के रूप में। अब ये सबको जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा 3 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने टाइप 1 देखा कि जब x + 1/x बराबर 1 रहेगा तो बेसिक मेथड के लिए हम लोग सबसे पहले a³ + b³ के रूप में लिखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऊपर बेसिक मेथड से सॉल्व किया। और इसका ट्रिक ये हो जाएगा कि पावर का अंतर 3 रहने पे सीधे परिणाम 0 कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आप ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो एग्जामिनेशन में आपका समय का बचत होगा और कम से कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, या यूँ कह लीजिए कि आप सीधे ऑप्शन देखेंगे और अपना आंसर दे देंगे। अब दोस्तों हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं। यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो दोस्तों जब भी x + 1/x बराबर 2 होगा तो हम लोग x बराबर 1 लेकर व्यंजक सॉल्व करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ x बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो 7x³ - 3x² + 2x - 3 का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब जैसे मैंने सेकंड टाइप लिखा है कि जब x + 1/x बराबर 2 होगा तो हम लोग x बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे। तो जब आप यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/1 बराबर 2 मिल गया,
इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि x बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे। आप चाहे तो इसको बेसिक मेथड से सोल्व करिए, लेकिन बेसिक मेथड बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x की वैल्यू जब हम लोग 1 रखेंगे तो ये परिणाम 2 मिलेगा। तो आप क्या काम करिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 × 1 क्यूब, ये हो जाएगा 3 × 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × 1। तो ये हो जाएगा 7 × 1 क्यूब माइनस 3 × 1 स्क्वायर प्लस 2 × 1 और माइनस 3 तो दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 7 - 3 प्लस 2 - 3। तो 7 और 2 हो गया 9 और -3 और -3 हो गया 6। जब 9 में से 6 हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x का पावर 18 प्लस 1/x का पावर 12 का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। इसमें भी हम लोग x का वैल्यू 1 रख देंगे, क्योंकि जब हम लोग 1 रखेंगे तभी 2 मिलेगा यहाँ राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये हो जाएगा 1 के पावर 18 और ये हो जाएगा 1 का पावर 12। 1 का पावर 18 प्लस 1/1 का पावर 12। तो ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों हम लोगों ने दूसरा टाइप देखा है, x प्लस 1/x बराबर जब 2 दिया रहेगा। अब हम लोग तीसरा टाइप देखते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो दोस्तों जब x प्लस 1/x बराबर -2 होगा तो हम लोग x बराबर -1 लेकर व्यंजक सॉल्व करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो 3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब दोस्तों जैसा मैंने तीसरा टाइप बताया है कि जब x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर -1 लेकर व्यंजक सोल्व करेंगे। जब हम लोग यहाँ -1 रखेंगे, जैसे यहाँ पर जब -1 रखेंगे तो ये शर्त को पूरा करेगा। जैसे यहाँ -1 और यहाँ -1, ये हो जाएगा -2। तो व्यंजक में हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × -1 क्यूब, ये हो जाएगा 2 × -1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 × -1। तो ये हो गया 3 × -1 का क्यूब प्लस 2 × -1 का स्क्वायर माइनस 3 × -1 और क्वेश्चन में पहले से +2 दिया हुआ है। अब -1 का क्यूब -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 तो ये हो गया +2। फिर यहाँ -1 माइनस ये हो जाएगा +3 प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2 और 2 4 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों शर्त पर आधारित प्रश्न में कुल 3 टाइप पूछे जाते हैं। तीसरा टाइप मैंने आपको बताया कि यदि x प्लस 1/x बराबर -2 के रूप में हो, और दूसरा टाइप मैंने आपको बताया कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो, और पहला टाइप मैंने आपको बताया कि जब x प्लस 1/x बराबर 1 हो। तो दूसरा और तीसरा टाइप तो आसान होता है कि चलो भाई x का वैल्यू जब हम लोग +1 रखेंगे तो +2 मिलेगा और जब -1 रखेंगे तो -1 मिलेगा। और ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन में प्रश्न है वो पहले वाले टाइप पर ही पूछे जाते हैं और जनरली छात्र इसको बेसिक मेथड का प्रयोग करते हैं और सबसे पहले इसको a³ + b³ के रूप में सॉल्व करते हैं और यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है उसको यहाँ पे रखते हैं और जितना आता है यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया यहाँ पे कि जो पावर का अंतर 3 रहेगा तो आप परिणाम शून्य करके इस तरीके से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आंसर आपका 0 ही मिले। यहाँ पे जैसे ये 3 बच गया तो आपका आंसर 3 हो गया यहाँ पे। दोस्तों पहला वाला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ये पहले वाले टाइप पे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शर्त पे आधारित प्रश्न में 3 टाइप हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यदि दिए गए रिलेशन के आधार पर सरलीकरण करना हो तो दोस्तों जब दिए गए रिलेशन के आधार पर सरलीकरण करना होगा तो उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि a + b + c बराबर 0 हो तो
3a+b b+c बटे ABC का मान कितना होगा। दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक मेथड देखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बेसिक मेथड में आपको इसलिए बताता हूँ कि अगर एग्जामिनेशन में आपके पास समय बचा हुआ है और ट्रिक अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो कम से कम बेसिक मेथड का प्रयोग करके आप एक क्वेश्चन को सॉल्व तो कर सकते हैं। तो इसका बेसिक मेथड क्या हो जाएगा कि जैसे a+b+c बराबर 0 दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट में a+b है, दूसरे में b+c है और तीसरे में c+a है। तो इसी में जब हम लोग a+b का मान निकालेंगे तो c को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा -c। उसी तरह b+c का जब मान निकालेंगे और a को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो b+c का मान हो जाएगा -a। और c+a का जब हम लोग मान निकालेंगे तो b को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो c+a बराबर हो जाएगा -b। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ a+b+c बराबर 0 है तो a+b का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -c, b+c का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -a और c+a का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -b। अब क्या करेंगे कि जहाँ a+b है वहाँ -c रखेंगे। जैसे क्वेश्चन में यहाँ a+b है तो यहाँ पे हम लोग -c रख देंगे। उसी तरह यहाँ b+c है तो यहाँ पे हम लोग -a रख देंगे और यहाँ c+a है तो यहाँ हम लोग -b रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × -c × -a × -b बटा ABC। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 × -c -a -b बटे ABC। अब ये हो जाएगा -3ABC बटे ABC। ABC से ABC कैंसिल हो गया और ये हो गया -3 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड कि यहाँ पे a+b का मान आपने निकाला यहाँ रख दिया, b+c का मान निकाला यहाँ रख दिया और c+a का मान निकाला यहाँ रख दिया और इस तरीके से ये ABC कैंसिल हो गया, -3 मिला। लेकिन दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जैसे मैंने अभी दूसरा और तीसरा वाला टाइप बताया था ऊपर कि जब x + 1/x बराबर 2 हो या -2 हो तो वहाँ हम लोग x बराबर -1 कर दिए थे तो -2 मिल गया था और x बराबर 1 कर दिए थे तो +2 मिल गया था। उसी तरीके से यहाँ पर ABC का हम लोग एक ऐसा मान रखेंगे जिससे कि तीनों को जोड़ने पर 0 प्राप्त हो जाए। तो a का मान 1 मान लीजिए और b का मान 2 मान लीजिए तो 2 और 1 3 हो गया तो c का मान आप -3 मान लीजिए, या आप चाहें तो a का मान 1 मान लीजिए, b का मान 1 मान लीजिए। तो जब 1 और 1 2 हो जाएगा तो c का मान -2 मान लीजिए। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 0 मिल जाएगा। मतलब आपको a b c का एक ऐसा मान लेना है तीनों को जोड़ने पर 0 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे इसका ट्रिक देखते हैं। अब या तो आप a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर -3 मान लीजिए, या a बराबर 1 b बराबर 1 और c बराबर -2 मान लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जितना आप छोटा वैल्यू मानेंगे उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने में वो आसान रहेगा। आप चाहें तो a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर -3 भी मान सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप a बराबर 1 b बराबर 1 और c बराबर -2 मानिए। तो अब हम लोग a+b करेंगे तो a का मान 1 माना है और b का मान 1 माना है तो 1 और 1 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 2। तो ये हो गया 3 × 2 इंटू, अब यहाँ पे b+c है तो b के लिए 1 है और c के लिए -2 है तो जब b+c करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो ये हो गया -1 इंटू, ये c+a है और यहाँ जब c+a करेंगे तो ये भी मिल जाएगा -1। तो ये हो गया -1 बटे ABC यानी 1 × 1 × -2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ -1 ये बन जाएगा +1 और यहाँ मिलेगा -1 तो माइनस ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये तो बेसिक मेथड हो गया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताया कि ABC की ऐसी वैल्यू मानिए जिसको जोड़ने पर परिणाम 0 मिले और उसी को आप यहाँ पे रख दीजिए और इस तरीके से सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लीजिए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि x² बराबर y + z, y² बराबर x + z, z² बराबर x + y हो तो 1/1 + x प्लस 1/1 + y प्लस 1/1 + z का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका ट्रिक देखेंगे। तो बेसिक मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ x² बराबर y + z दिया है,
यहाँ वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस जेड दिया है और यहाँ जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ वन प्लस एक्स है, यहाँ वन प्लस वाई है और यहाँ वन प्लस जेड है। तो हम लोग जैसे इसमें अंश और हर में एक्स से अगर गुणा कर दें तो ये एक्स बटे में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें अंश और हर में वाई से अगर गुणा करेंगे तो ये वाई बटे वाई प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे अंश और हर में जेड से अगर गुणा करेंगे तो ये जेड बटे जेड प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर अंश और हर में एक्स से, यहाँ पे अंश और हर में वाई से और यहाँ पे अंश और हर में जेड से गुणा करने पर ये हो जाएगा एक्स बटे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई बटे वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड बटे जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ हम लोग वाई प्लस जेड रख देंगे, जैसे यहाँ पे वाई प्लस जेड रख देंगे। जहाँ वाई स्क्वायर है वहाँ एक्स प्लस जेड रख देंगे, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस जेड रख देंगे। और जहाँ जेड स्क्वायर है वहाँ हम लोग एक्स प्लस वाई रख देंगे, जैसे यहाँ हम लोग एक्स प्लस वाई रख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर का मान रख दिया गया। उसी तरह यहाँ वाई बटे वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड। उसी तरह यहाँ जेड बटे जेड प्लस जेड स्क्वायर का मान रख देंगे एक्स प्लस वाई। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी में हर की जो वैल्यू है वो सब में एक समान हो गया। यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल हो गया तो ये हो गया एक, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड कि यहाँ पे आपने एक्स से ऊपर नीचे गुणा करके एक्स स्क्वायर बना लिया और इसकी वैल्यू रख लिया। यहाँ पे आपने वाई से ऊपर नीचे गुणा करके वाई स्क्वायर का वैल्यू रख लिया और यहाँ पे आपने जेड से ऊपर नीचे गुणा करके जेड स्क्वायर बना लिया और जेड स्क्वायर का वैल्यू रख दिया। और इस तरीके से एलसीएम लेके आपने आंसर एक निकाल लिया। लेकिन दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जैसे अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था ए प्लस बी प्लस सी वाले में, जैसे ए का मान एक, बी का मान एक और सी का मान -2 रखने पर 0 हो गया था, उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए कि एक्स वाई जेड की वो कौन सी वैल्यू हम लोग रखें जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ। हम लोग ट्रिक देखते हैं। एक्स का वैल्यू 2 लीजिए, वाई का वैल्यू 2 लीजिए और जेड का वैल्यू 2 लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ वाई और जेड को जब हम लोग 2 + 2 करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ 2 + 2 बराबर 4। उसी तरह यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ 2 + 2 बराबर 4। यानी एक्स वाई जेड को अगर हम लोग 2 मान लेंगे तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, यानी ये शर्त को पूरा कर रहा है। तो अब क्वेश्चन निकालना है कि 1/1 + x 1/1 + y और 1/1 + z का मान निकालना है। तो जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ हम लोग 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 + 2, ये हो जाएगा 1/1 + 2 और ये भी हो जाएगा 1/1 + 2। तो हम लोग ये कर देंगे 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2। अब ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और ये हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल और ये हो गया 1 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप एक्स वाई जेड को ऐसा वैल्यू मानिए जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 मान ली गई और उसी को यहाँ प्रश्न में रख दिया गया और यहाँ पे आपका आंसर निकल गया। तो दोस्तों ये सब छोटे छोटे ट्रिक हैं जो जनरली एग्जामिनेशन में छात्र इनका प्रयोग नहीं करते हैं और बेसिक मेथड से उसको निकालते हैं। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनेशन में उनका समय का अभाव हो जाता है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे तो आप हमेशा इस टाइप के ट्रिक का प्रयोग करिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस a² b² बराबर 8 तथा a² प्लस b² प्लस ab बराबर 4 हो तो ab का मान कितना होगा। अब दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों इसमें भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि AB की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको रखने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। तो यहाँ पे बराबर नहीं हो पाएगा। उसी तरह यहाँ भी AB का कोई ऐसा वैल्यू है जिसे रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब बराबर नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करेगा और आपको बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिक मेथड से ही सॉल्व होगा, इसमें कोई ट्रिक प्रयोग नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप बेसिक मेथड के साथ साथ में आप यहाँ पे थोड़ा लॉजिक का भी प्रयोग करिए
जैसे लॉजिक क्या है, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर का मान 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर को हम लोग प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर को हम लोग 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर ये 8 हो जाएगा। कि अब ये जो है आपका एक फॉर्मूला बन गया, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये एक फार्मूला बन गया a प्लस b के होल स्क्वायर पे। तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो a का पावर 4 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो b का पावर 4 मिलेगा, और प्लस 2 इंटू बी करें a b करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर को हम लोग उतार लेते हैं, तो इसको हम लोग a b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया माइनस ए बी का होल स्क्वायर बराबर 8। अब ये फिर एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, पहले ब्रैकेट में ए स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 8। अब दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान 4 दिया हुआ है। तो ये 4 हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकल जाएगा। तो ये हो गया 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 8, और 4 से 8 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर मिल गया 2, और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 4, इसको हम लोग इसी के नीचे उतारते हैं और उसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसके नीचे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 4, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ए बी का मान निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पूछा गया है कि ए बी का मान कितना होगा, तो अगर क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए अगर पूछा जाता है तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जोड़ करके ए बी कैंसिल नहीं करना है, हम लोगों को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कैंसिल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो ये जो माइनस ए बी है वो प्लस ए बी बन जाएगा, और ये दोनों प्लस प्लस में है, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस ए बी प्लस ए बी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab। और ये -2, जब हम लोग 4 में से -2 करेंगे तो ये हो जाएगा +2। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देंगे, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 2ab बराबर 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ab बराबर हो गया 1, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जहाँ पर ट्रिक काम ना करे वहाँ पर हम लोग लॉजिक का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इस तरीके से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना लिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा में पूछा जा चुका है। जहाँ पर भी ट्रिक अगर काम ना करे तो हम लोग लॉजिक का प्रयोग करके इस तरीके से 2 इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो यहाँ पे 4 दिया हुआ है वो हम लोगों ने यहाँ रख दिया, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 2 मिल गई, और उसके नीचे हम लोगों ने ये प्रश्न में जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान दिया हुआ उसको उतार करके यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। तो अगर एग्जामिनेशन में ए बी का मान अगर निकालने के लिए पूछेगा तो हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करके निकाल देंगे, और अगर ए बी की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए पूछेगा तो हम लोग दोनों को जोड़ करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल देंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो है इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों अभी मेरे द्वारा आपको दिए गए रिलेशन के आधार पर सरलीकरण करना बताया गया, और शर्त पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 3 टाइप मेरे द्वारा आपको बताए गए जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आशा करता हूं कि इस ट्रिक के माध्यम से एग्जामिनेशन में आपका टाइम टेकिंग बहुत कम होगा और कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे।
तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।